हर हर महादेव एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करती हूँ आपसे बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। और ये वैसे ही मेरा डेली व्लॉग जो मैं स्टडी का बनाती हूँ, स्टडी व्लॉग है। तो सुबह सबसे पहले सारा काम निपटा के पूजा पाठ करके तो मैं थोड़ा सा प्रेमानंद आचार्य जी को सुनती हूँ, अच्छा लगता है और दिन की ऐसी शुरुआत होती है मेरी। और घर का काम मम्मी के साथ निपटा के फिर मैं थोड़ी पढ़ाई करती हूँ। मैं मैथ पढ़ती हूँ, सबसे पहले मैं पढ़ती हूँ जीएस के मैं 2 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करती हूँ और थोड़ा ही रिवाइज़ कर पाती हूँ, ज़्यादा रिवाइज़ नहीं करती हूँ। और ऐसे ही मैं पढ़ती हूँ हिंदी का प्रैक्टिस सेट। और हिंदी के प्रैक्टिस सेट बहुत जल्दी हो जाते हैं, पर हिंदी मुझे अब लग रहा है मुझे थोड़ी बहुत आती है, तो हिंदी का छोड़ के मुझे अब रीजनिंग पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि रीजनिंग मैं इधर बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। और बट इसका अब मैं प्रैक्टिस सेट सोच रही हूँ जल्दी जल्दी जितने सारे हो गए हैं वो सारे मैं कंप्लीट कर लूँ। तो अब तक मैं 5th प्रैक्टिस सेट पे पहुँच चुकी हूँ। बच्चों की भी मतलब छुट्टी हो गई है, तो उनको मिला है क्राफ्ट बनाने को। दिवाली के बाद जब जाएंगे तो उन्हें लेके जाना है क्राफ्ट, तो मैं इन सब का क्राफ्ट बनवाती हूँ। और मैंने अपने जीवन भर में कभी क्राफ्ट वगैरह ये सब नहीं बनाया, पर मुझे ट्यूशन के बच्चों को कराना पड़ता है। और एक कमेंट आया था कितने पैसे मिल जाते हैं, तो भाई करोड़ों मिल जाते हैं मुझे। ये बच्चे जब मेरे घर आते हैं ना, तो मुझे करोड़ों की खुशी मिल जाती है। हालांकि बहुत शैतान है, लेकिन यह है कि मेरा टाइम इनके पीछे इन्वेस्ट होता है, तो मुझे मतलब अच्छा लगता है, इसी वजह से मैं पढ़ाती हूँ। और ये बन के कुछ ऐसा बनता है, हालांकि मुझे बनाना इतने अच्छे से नहीं आता है, तो ऐसा अजीब सा बन जाता है। पर मेरी कोशिश कि मैंने जीवन में पहली बार कुछ बनाया, मतलब इन्हीं लोगों को बनाती हूँ और बन गया, तो बहुत अच्छा लगता है। फिर उसके बाद फिर मैं सोचती हूँ चलो भाई पढ़ाई कर लेते हैं। फिर जीएस का थोड़ा सा प्रैक्टिस सेट बचा हुआ था, मैं उसे कंप्लीट करती हूँ। एंड उसके बाद मेरी बहन एक टॉफ़ी देती है, मैं उसे भी खा लेती हूँ। तो ये हैं जीएस के नोट्स जो मैं बना रही थी, और मैंने बना लिए। उनको मैंने 2 बार पढ़ लिया है, दोनों प्रैक्टिस सेट्स को। तो ये कंप्लीट हो गया है मेरा। काफ़ी ज़्यादा लंबा नोट्स बनता है प्रैक्टिस सेट का, बट ये है कि बना लो तो पढ़ने में आसानी रहती है। हालांकि मेरे पास स्टार्टिंग जीके की बुक है, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस सेट में क्या रहता है कि वीडियो देखो तो फिर थोड़ा बहुत ना मतलब और भी जानकारियाँ मिलती रहती हैं, तो थोड़ा मोटिवेशन भी रहता है। वरना स्टार्टिंग जीके में नहीं पढ़ते बनता, मतलब बहुत से लोग बुक से पढ़ लेते हैं, बट मेरे साथ ऐसा नहीं है कि मैं बुक से कम ही पढ़ पाती हूँ। मैं नोट्स बनाती हूँ उससे ज़्यादा पढ़ लेती हूँ, इसीलिए मैं बना रही हूँ। इसी तरह हिंदी के भी 2 प्रैक्टिस सेट मैं करती हूँ, और ये मतलब मैं कंप्लीट कर लेती हूँ 4 वाला। और मैं वही चीज़ें नोट करती हूँ जो चीज़ें मतलब मुझे नहीं आती। जो चीज़ें मुझे आती हैं वो मैं नहीं नोट करती हूँ, क्योंकि जो पता है उसको लिखने का कोई अर्थ नहीं है। तो बस यही है कि जो चीज़ें ना आए उन्हें लिख लो, और जो चीज़ें आपको पहले से आ रही होती हैं तो उनको लिखने की इतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। और जो चीज़ आप बचपन से पढ़ रहे हो, तो अगर आपसे कोई पूछे कि आस्तिक का विलोम क्या है, तो आप आराम से बता दो नास्तिक, क्योंकि आप बचपन से पढ़ रहे हो। मैथ में मैं पढ़ती हूँ रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, मैं थोड़ा सा ही पढ़ पाती हूँ, ज़्यादा नहीं। वीडियो हालांकि आधी पढ़ी हुई है और मैं आज एडिट कर रही हूँ, हालांकि ये कल का है, बट समय नहीं मिल पाया क्योंकि दिवाली की सफाई वगैरह इन सब चक्करों में। तो सर पढ़ा रहे हैं, ये 3rd वीडियो है रूल ऑफ डिविजिबिलिटी की नंबर सिस्टम में। तो इसमें मैंने 2 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा कि लास्ट की अगर एक डिजिट 2 से कट जाए तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगी। और 4 का होता है लास्ट की 2 अंक 4 से डिवाइड हो जाए ये। और कोई भी बड़ी सी संख्या हो, अगर उसकी लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो रहे, तो पूरी जो पूरा नंबर है वो 8 से डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ही 16 की होती है, ऐसे मैंने 3 की पढ़ी और 9 की पढ़ी। 3 में क्या होता है, अंकों का जो जोड़ होता है वो अगर 3 से डिवाइड है, तो यानी वो जो पूरी संख्या है वो 3 से डिवाइड होगी। ऐसे ही 9 का भी होता है कि पूरी संख्या का जोड़ 9 से डिवाइड है, तो वो पूरी जो संख्या है वो 9 से डिवाइड हो जाएगी। और ऐसे ही इसमें सर ने लिखा था कि एक मतलब परिभाषा थी, 9 एक ऐसी डिजिट है जिसे किसी भी संख्या में जोड़ने पर और उसके अंकों को योग पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो एग्जाम्पल से भी समझाया था, जैसे कोई भी गिनती है, जैसे आप कोई भी अपने मन में गिनती ले लो, वो गिनती ले ली, उसको आप उनके दोनों अंकों को जोड़ी। जब मैंने 73 लिया, इन दोनों को जोड़ा तो 10 आया। फिर मैंने इसमें 73 में 9 जोड़ा तो 82 हुआ, इन दोनों को भी जोड़ मैंने किया तो भी 10 आया। तो वही इस परिभाषा का जो अर्थ है वो कहने का यही होता है, ये मतलब निकलता है। तो अभी थोड़ी सी वीडियो बची हुई है, हालांकि तो मैं पढ़ लूँगी। और मेरी तरफ से सबको हैप्पी दिवाली, सेफ दिवाली, और माता लक्ष्मी सबके घर आएँ और सबके घर को धन धान्य से भरे रहें, और सब लोग स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, खूब खुश रहें। और चाहे बेरोज़गार क्यों ना हो, एक एक दिया ज़रूर ज़रूर जलाना। और तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, जय श्री राम।